ड्रामा सीरियल जफ़ा की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब ज़ारा के सामने हसन की हकीकत आने वाली है और दूसरी तरफ अंधलीब के सामने मोइस का सच खुलने वाला है। मोइस की वालदा जो है वो ज़ारा के पास हॉस्पिटल जाएगी और उसे बताएगी कि मेरा बेटा। डॉक्टर ज़ारा उससे पूछेगी कि आप कौन हैं, तो वो बताएगी कि मोइस की वालदा। डॉक्टर ज़ारा उसे बोलती हैं कि आप यहाँ से चली जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन वो रोना शुरू हो जाती है और उसे बताती है कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लें, आप मेरा पैगाम अंधलीब तक पहुंचा दें कि मोइज़ ने भी गोलियां खाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे देख लिया और उसे बचा लिया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मेरा तो एक ही बेटा था और इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। आप प्लीज़ अंधलीब को इस बारे में आगाह कर दें। मोइज़ जो है वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और मर रहा है। आप उसको इस बारे में बता देंगी तो मेरे बेटे को भी सुकून मिल जाएगा। लगता है कि उसने अंधलीब को धोखा दिया है। डॉक्टर ज़ारा जो है वो ड्यूटी ऑफ करके अंधलीब के घर जाती हैं, तो वहाँ नुमैर की वालदा खड़ी होती हैं। वो उन्हें बोलती हैं, मैं तो समझती थी कि वह तुम्हारे ख़ानदान की है, ज़रूर अच्छी होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। डॉक्टर ज़ारा बोलती हैं, आंटी उससे गलती ज़रूर हुई है, लेकिन अंधलीब अच्छी लड़की है, आप उसे थोड़ा टाइम दे, वो संभल जाएगी। उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी है, वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे आपको और नुमैर को तकलीफ़ हो। लेकिन सामने से नुमैर की वालदा बोलती हैं कि गुनाह को गलती कहने से इसकी बुराई कम नहीं हो जाती। इन लोगों ने हमें धोखा दिया और मज़े की बात यह है कि वो मर्ज़ी से यहाँ से गई थी, उसको वापस भेज दिया। ये अजीब बात है, अपनी मुसीबत कोई दूसरों के सर उठाकर यूं डाल देता है। पीछे नुमैर खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है अपनी माँ की। ज़ारा अंधलीब के पास रूम में जाती है और अंधलीब को मिलती है और जाकर अंधलीब को मोइस की सारी हकीकत बताती है। वो बोलती है कि वो दवाई खा रहा था, उसकी माँ ने जाकर उसे रोका, टाइमली उसकी माँ ने उसे देख लिया। अंधलीब उसे बोलेगी क्या उसने दवाई खाई थी, तो ज़ारा बोलेगी अटेम्प्ट की थी। तो अंधलीब पूछेगी आपको सब कैसे पता? ज़ारा जवाब देगी उसकी अम्मी ने ये सब बताया। देखो अंधलीब, वो भी सफ़र कर रहा है, पॉइंट ये है कि तुम इन सब बातों को भूलकर उसे भी माफ़ कर दो और ख़ुद भी सुकून से रहो, ताकि तुम्हें भी सुकून हो और उसे भी। ज़ारा ये कहकर सब कुछ वहाँ से चली जाती है अपने घर। लेकिन जब सामने घर जाएगी तो देखेगी हसन को, तो हसन जो है वो मूड ऑफ करके खड़ा होगा। ज़ारा उससे पूछेगी कि हसन क्या बात है, अब मैंने क्या कह दिया, अब फिर आपको गुस्सा है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। हसन फिर उसे गुस्से से देख रहा होगा तो उससे पूछेगी कि हसन क्या हुआ है, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं? वो दादो से पूछेगी, दादो भी खामोश होती है। हसन उससे पूछता है कि तुम अंधलीब के पास गई थी, तो डॉक्टर ज़ारा बोलती हैं हाँ मैं गई थी। वो बोलेगा कि तुम्हें मैंने मना किया था और दादो ने भी रोका था, और जबकि मैंने ये बात भी बोली थी कि मुझे तुम्हारा उससे मिलना पसंद नहीं है। ज़ारा को गुस्सा आएगा और वो बोलेगी हसन प्लीज़, वो मेरी बहन है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? तुमने ये सोच भी लिया कि मैं उसे छोड़ दूँगी? वो बच्ची है, उससे गलती हो गई है। हसन बोलेगा कि वो एक शादीशुदा लड़की है, वो शादी वाले दिन खुदकुशी करती है, अपनी मर्ज़ी से डेट्स पे जाती है, अभी तक वो बच्ची है। मैं जान चुका हूँ कि तुम अंधलीब के घर गई थी और मुझे मालूम है ये सब। तो ज़ारा पूछेगी कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अंधलीब के पास गई? तो फिर वो बोलेगी कि इसका मतलब है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। इतना घटिया इंसान हो, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है इस घर में तुम्हारे साथ। वो जाने की कोशिश करेगी, लेकिन हसन उसे आगे बढ़ के रोक के डोर लॉक कर देगा और बोलेगा तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? लेकिन मुझे तो शक होता है कि हसन की वालदा इसी घर में मौजूद है और उसे भी कैद करके रखा है, कि हसन जो है वो अपने बाप का बहुत ज़्यादा साथ देता था। जब भी उससे उसकी माँ के बारे में पूछा जाता है तो हसन का जो है रंग उड़ने लगता है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकलने लगती है। जबकि ज़ारा ने कई दफ़ा किसी औरत के चीखने की भी आवाज़ सुनी। हसन और उसकी दादी को ये सब कुछ मालूम है, लेकिन डॉक्टर ज़ारा जो है वो इन सारी बातों से बेखबर है। अब ज़ारा को जब कमरे में बंद करेंगे तो ज़ारा के सामने सारी हकीकत वाज़िया हो जाएगी। आखिर इसमें मसला क्या था, आखिर यहाँ पे हसन के साथ मसला क्या था।